चल पड़ा है। भागलपुर में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19 किश्त जारी कर विरोधियों पर करारा प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ बिहार की जनता को जंगल राज की याद दिलाई, बल्कि चारा घोटाले वालों की नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिए। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। प्रधानमंत्री के मिशन बिहार पर आरजेडी की तरफ से सवाल खड़ा किया गया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से पूछा कि बिहार के विशेष राज्य और विशेष पैकेज का क्या हुआ। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, पलायन में बिहार नंबर 1 है, गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। तेजस्वी प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में अपने और आरजेडी के बीच का फर्क समझा रहे थे। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, ये बुरा हाल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बात करते, लेकिन जो लोग भी शासन में थे तो आप समझिए शाम में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे, और साथ में समाज में कितना विवाद होता था। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के बाद बीजेपी का टारगेट सेट है। बिहार में इस बार भी बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के साथ या अकेले ही अपने नंबर हासिल कर लेगी। सवाल यह भी कि चुनाव आते आते आरजेडी नीतीश कुमार को पाले में लाने की कितनी कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया जी जुड़ रही हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, स्क्रीन पर दिखाइए प्लीज। पप्पू यादव जी हैं, सांसद हैं पूर्णिया से, और कंचना यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार शुरुआत जरा इस बात से कर लेती हूँ कि बिहार में आज प्रधानमंत्री थे, और मैं पप्पू जी अगर आपके साथ शुरुआत करूं एक बार, अगर पप्पू जी को स्क्रीन पर ले आइए। वो आज प्रधानमंत्री पहुंचे बिहार सर, और आपने बंद का ऐलान कर दिया। आपने कहा ये आएंगे तो हम बंद का ऐलान करेंगे। विरोध किस बात का है? मुख्यमंत्री खुश है वहां, आप विरोध कर रहे हैं? पप्पू जी को आवाज आ रही? विरोध किस बात का है सर? देखिए, आज उन्होंने झुनझुना फिर थमाया, फिर झूठ, फिर 25 साल पहले जंगल राज, चारा खा गया, नई कोई बात नहीं, भागलपुर एयरपोर्ट की बात नहीं, रक्सौल एयरपोर्ट की बात नहीं, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की बात नहीं, सिल्क फैक्ट्री की बात नहीं, जमालपुर रेलवे की बात नहीं, सिगरेट फैक्ट्री, बंदूक फैक्ट्री की बात नहीं, जूट मिल की बात नहीं, मखाना फैक्ट्री की बात नहीं, मधेपुर दूध फैक्ट्री की बात नहीं, दरभंगा का पेपर मिल की बात नहीं, दालचीनी मिल की बात नहीं, गन्ना की बात नहीं। मतलब ढाक के 3 पात, वही राजनीति। लाडला मुख्यमंत्री ये बोल रहे थे। अब बोल रहे थे जो गाली दी, जो आदमी कुंभ के बारे में गलत बोला माफ नहीं करेगा। इन्होंने डीएनए को गाली दिया था। कई करोड़ अरब नीतीश कुमार जी बाल भेजे थे, खून भेजे थे इनको। तो बिहार के डीएनए को गाली देने वाले को बिहार कभी माफ करेगा? आप हमको तो नीतीश कुमार जी का उम्र क्या है? पप्पू जी, लेकिन नीतीश कुमार तो तारीफ कर रहे हैं। मैं वही बात तो कह रहा हूँ। कुमार तो वाहवाही कर रहे थे आज मंच से। मैं तो वही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री हमारे हैं तो सम्मान के पात्र हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वाहवाही तो मुख्यमंत्री मंच से कर रहे हैं उनकी। विकास बिहार के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। भागलपुर गए, भागलपुर में ना तो ये विक्रमशिला
को नंबर 1 करने की बात कही, ना ये इन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। हाँ। नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री होंगे, ना यह बात इन्होंने कही। हाँ। अब आप सोचिए, हाँ। देखिए, आपको कोई डाउट है? मेरी आपको बात तो डाउट है? वो सुन तारीफ लीजिए। करते हैं, वो ये प्रधानमंत्री की तारीफ जिनको करते पैर हैं। छुए, हाँ। उद्धव ठाकरे जी उनकी पार्टी को बर्बाद किए, अडवाणी जी का पैर छुए वो गए, ये रेड्डी को किए वो गए, शिंदे को किए वो गए, रामविलास जी को किए, हनुमान बोले वो गए, हनुमान को लात मारे। आज लाडला मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उम्र तो एक ही है, लेकिन आप भी तो मतलब कई बार मुख्यमंत्री बनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये जिनको जिनको आपने नीतीश महबूबा कुमार को के लाए खिलाफ साथ कई में बार हो ऐसे गए, बयान दिए, ममता दीदी राजनीति को में तो ये लाई सब हो चलता है। गए, और इनको गाली दिया था कि ये महिला विरोधी है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के रहते कोई महिलाओं का अपमान नहीं कर सकता। तो आज क्या हो गया? पर आपने आज भी तो कई लाडला बार, पप्पू जी, कैसे हो गया? पप्पू जी आपने रंग भी कई क्यों बार बदलते सवाल हैं? उठाए हैं नीतीश कुमार पर। तो नहीं, मैं राजनीति में तो नीतीश ये सब कुमार होता है, नहीं, बयान से कब सुनिए पलट ना। जाते हैं नेता, पता ही नहीं चलता। नहीं नहीं नहीं, मैं नीतीश कुमार के खिलाफ है, आप उठा करके दिखा दो, अच्छा। सवाल नहीं उठता। मैंने पूर्णिया कटिहार बंद इसीलिए किया कि आप मखान सबसे ज्यादा पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, किशनगंज और मधुबनी, सबसे ज्यादा 70-80% पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा। हाँ। और इनके मंत्री जाते हैं, कृषि मंत्री दरभंगा में, ठीक है, दरभंगा विजुअल्स रखिए में स्क्रीन पर। हम लड़ते रहे एयरपोर्ट के लिए, दालचीनी मिल के लिए, पेपर मिल के लिए। ठीक है, तो आपको लग रहा है प्रधानमंत्री ने उन सब पर कुछ नहीं बोला है और वो एक और झुंझुना दे गए आपके शब्दों में बकौल। अब मैं एक बार जरा, रोहन गुप्ता जी आपको आवाज आ रही है मेरी? आपने पप्पू यादव जी को सुना? वो कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं चलने वाला है, हम तो इसी तरह से बंद करेंगे और विरोध भी करेंगे क्योंकि बिहार को सिर्फ झुंझुना दे रही है बीजेपी। नीतीश कुमार के बारे में वो कुछ नहीं कह रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। देखिए, आशा अमर है और उनको लग रहा है कि जैसे आपने सुना उनको कि नीतीश कुमार के आज हितैषी बन के बात कर रहे हैं, अच्छी चीज है। पर देखिए, उन्होंने साफ कह दिया है कि किस प्रकार से जो धोखा, आज भी उन्होंने कहा, जो जंगल राज की बात की नीतीश कुमार जी ने, पूरा बिहार जानता है। पूरा चुनाव, लास्ट चुनाव भी आप देखेंगे, अभी भी बिहार की जनता पुराना जंगल राज नहीं भूली। आज भी जो रात को जब सोते हैं लोग, तब वो जंगल राज याद आता है कि गलती से ये लोग आ गए हैं। जंगल राज नहीं चाहिए बिहार को, एक ही मुद्दा था पिछले चुनावों का। और आज भी जो मोदी जी ने कहा, देखिए ये लोग जान चुके हैं कि बिहार में जो है इनका जो ठगबंधन है उसका बुरा हाल होने वाला है। और अभी से प्लेटफॉर्म बना रहे, सारे मुद्दे डिस्कशन होंगे, विकास के भी मुद्दे डिस्कशन होंगे, बिहार को क्या मिला वो भी डिस्कशन होंगे। ये तो कांग्रेस के नेता ही अभी कह रहे थे, अरे ये तो बिहार का बजट है।